हाय स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो वायरस, ठीक, यानी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले देखते हैं क्या होते हैं। यानी वायरस जो वर्ड्स है, इसका जो लैटिन वर्ड्स होता है, लैटिन वर्ड होता है पॉइजन। पॉइजन मीन्स जहर होता है, जहर या वेनम। ओके, तो इनका जो लैटिन वर्ड है पॉइजन ही होता है। यानी सीधी बात है कि ये सिर्फ जहर ही होते हैं, इनसे कोई फ़ायदा वायदा होता नहीं है, सिर्फ नुकसान करते हैं जहाँ पहुँच जाएंगे। आजकल वायरस चल ही रहा है, कोरोना वाला। ओके, तो इसकी डिस्कवरी पहले किसने किया था? डिस्कवरी सबसे पहले आइवानोवस्की, दिमित्री आइवानोवस्की ने किया था। सब कहाँ पे किया था? सेपरेट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेप ऑफ टोबैको प्लांट। यानी एक प्लांट्स होता है जिसको बोला जाता है, यानी टोबैको प्लांट, तंबाकू, ठीक है। तंबाकू के पत्तों से, यानी कुछ तंबाकू के पेड़ देखे इन्होंने, उन पर जो पत्ते थे बिल्कुल उस पर पैचेज पड़े हुए थे, धब्बे पड़े हुए थे। तो उन धब्बों को इन्होंने सेपरेट किया, यानी तोड़ लिया पत्तों को, और उसको क्रश करके फ्लूइड बनाया। फ्लूइड बनाने के बाद उन्होंने उसको फिल्टर पेपर से फिल्टर किया। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर्स होते हैं, तो उससे इन्होंने फिल्टर किया। तो फिल्टर में इसको उन्होंने, फिल्टर में दिमित्री आइवानोवस्की को कुछ दिखा ही नहीं, जो कुछ भी था वह ऊपर से नीचे पास हो गया। तो जब ये पास हो गया तब इन्होंने सोचा कि कुछ लिविंग बीइंग ऐसे हैं इस वर्ल्ड में जो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, यानी वायरस से स्मॉलर दैन बैक्टीरिया। जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक। तब यानी उन्होंने वहाँ पर डिस्कवरी कौन सी वायरस हुई? TMV, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। किस वायरस की डिस्कवरी हुई? टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी हुई। ओके, अब ही सेपरेटेड दैट वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मतलब जो इन्होंने सेपरेट किया था, जो इन्होंने TMV को सेपरेट किया, जो फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जा रहे थे, तब इन्होंने कहा कि जो वायरस होते हैं वो स्मॉलर देन बैक्टीरिया, इन्हें बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब दे पास बैक्टीरियल फिल्टर पेपर्स, यानी ये बैक्टीरिया फिल्टर पेपर को भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी उसमें टिकते नहीं, उसको से भी क्या हो जाते हैं? छन जाते हैं। अब एक साइंटिस्ट है बेंजरिक, ठीक है। बेंजरिक ने कहा जो फ्लूइड दिमित्री आइवानोवस्की ने बनाया था, ठीक ना, जो फ्लूइड दिमित्री आइवानोवस्की ने बनाया था, इसको उन्होंने, बेंजरिक ने क्या कहा? दे आर कंटेजियम वाइवम फ्लूइड। कंटेजियम वाइवम फ्लूइड कहा गया, जो कि एक लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड है। यानी इसके दो नाम, कंटेजियम वाइवम फ्लूइड और लिविंग इन्फेक्शन फ्लूइड नाम दिया गया, ठीक। तो जो लिविंग, अब ये लिविंग कैसे हैं? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं, अब यहाँ पे क्या था कि जो उन्होंने फ्लूइड बनाया था, कैसे? जब इन्होंने अदर हेल्दी प्लांट पे इसको स्प्रेड किया, तो जो हेल्दी प्लांट थे वो भी इन्फेक्टेड हो गए TMV से। तब इन्होंने कहा कि यह एक लिविंग इन्फेक्टेड फ्लूइड है, ठीक है ना। इन्फेक्टेड मतलब संक्रमण फैला देना या किसी को डिजीज काज कर देना किसी पे, तो इसको इन्फेक्टेड बोलते हैं। अब देखिए, अब WM स्टेनले, जो सेकेंड साइंटिस्ट कौन है? WM स्टेनले। इन्होंने क्या किया? अब इनके मन में उन्होंने इसको गर्म कर दिया, हीट कर दिया। अब बेचारे को जब हीट किया गया तो ये छोटे छोटे बीडेड लाइक क्रिस्टल बन गए, छोटे छोटे रवे दाने के रूप में क्रिस्टल हो गए। क्रिस्टल करके इन्होंने बाटल में इसको भर दिया। तो जब बाटल में इनको भर दिया, फिर से जब बाटल में भर दिया तो इसका क्रिस्टलाइजेशन हो गया। क्वेश्चन पूछता है कि सब, मैंने पहली बार वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किस साइंटिस्ट ने किया? तो कौन होते हैं? WM स्टेनले हैं, जिन्होंने वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। अब जो TMV था, अब TMV को इन्होंने क्या, जब क्रिस्टल कर दिया तो बाटलों में भर दिया। अब TMV को फिर जब, यानी एक लिविंग प्लांट पे सेपरेट मतलब स्प्रेड किया गया, छिड़काव किया गया, तो फिर से जो प्लांट था वह इन्फेक्टेड हो गया, यानी वो टोबैको मोज़ेक वायरस से फिर से इन्फेक्टेड हो गया, ठीक। तब ये बात साबित हो गई कि जो वायरस होते हैं दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब इनमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग मतलब सजीव के और नॉन लिविंग मतलब निर्जीव के। तो इसलिए इनको कहा जाता है दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब आगे देखिए, कैरेक्टरिस्टिक के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं? तो दे आर सब माइक्रोस्कोपिक एंड नॉन सेलुलर और एसेलुलर, ठीक है। नॉन सेलुलर मतलब हो गया कि यह अकोशिकी होते हैं। अकोशिकी मतलब इनको, यानी जो सेल डिवीजन मतलब होता है, ठीक है ना, जो सेल थ्योरी है, स्लाइडेन और स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया गया था, इसमें इसके लिए कोई जगह नहीं है।
सेल 3 में वायरसेस के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनमें लिविंग के भी कैरेक्टर हैं और नॉन लिविंग कैरेक्टर है। इनको इसलिए ए सेलुलर कहा गया है। न तो ये यूनिसेलुलर है, न तो मल्टी सेलुलर है। ये कौन सेलुलर है? ए सेलुलर और नॉन सेलुलर, बिकॉज दे आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरियल सेल, और यह लिविंग एंड नॉन लिविंग बीच के कनेक्टिंग लिंक है, और दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरियल सेल, और ये बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अब दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट और टोटल पैरासाइट, ठीक है ना। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब हो गया कि यह जहाँ पे भी अपनी ग्रोथ करेंगे, जहाँ पे भी अपनी ग्रोथ करेंगे तब तक ग्रोथ करेंगे जब तक उस सेल की जान न लेंगे। ओके, इसलिए टोटल पैरासाइट, यानी पैरासाइट मतलब परजीवी होता है, यानी दूसरों पर जीने वाले, और ये किसी लिविंग होस्ट सेल पर ही जिएंगे। होस्ट सेल, ठीक है ना। होस्ट सेल मतलब हो गया अतिथेय, अतिथेय सेल्स होती हैं, अतिथेय कोशिका होती हैं। होस्ट सेल का मतलब हो गया कि जैसे ये एक कोई सेल्स है, अब इस पर कोई वायरस आके इन्फेक्शन कर रहा है, तो ये वायरस तब तक यहाँ पे अपनी ग्रोथ करेगा जब तक कि सेल्स की डेथ न हो जाए। ओके, तो इसी को मतलब कोई भी इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कहीं पे भी अपने आप को ग्रोथ करा रहा है, तो जिस सेल के अंदर करा रहा है, जिस सेल के अंदर करा रहा है वह सेल्स उसके लिए होस्ट सेल होती है। ओके, तो अब देखिए अगला क्या है? दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी दे कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, यानी जब इनको फिल्टर पेपर में छाना जाता है, फिल्टर किया जाता है, तो पास आउट हो जाते हैं, यानी क्रॉस कर जाते हैं। तब ये साबित होता है कि ये बैक्टीरिया जो हैं, सॉरी वायरस जो हैं बैक्टीरिया से भी क्या है? छोटे हैं। अब देखिए व्हेन दे आउट ऑफ लिविंग सेल, जब यह लिविंग सेल से बाहर रहते हैं, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई वायरस है, तो ये जो ब्लैक बॉक्स है ये तो लिविंग है नहीं, ये नॉन लिविंग है। तो यदि यहाँ पे वायरस पाया जा रहा है तो ये नॉन लिविंग होगा बिल्कुल, यानी इसमें कोई जान नहीं पाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन बहुत चालाक होता है, जैसे दे आर गो टू इनटू लिविंग सेल, जैसे किसी लिविंग सेल के अंदर जाएगा ये अपना रूप बदल देता है, ठीक है ना। यानी व्हेन दे आउट ऑफ लिविंग सेल दे आर नॉन लिविंग, जब तक ये लिविंग सेल से बाहर रहता है तब तक ये नॉन लिविंग मतलब निर्जीव होता है, बगैर काम का पड़ा रहेगा। लेकिन दे इंटर्ड इनटू लिविंग होस्ट सेल दैट इट परफॉर्म एज लाइक लिविंग सेल, जैसे ही ये किसी होस्ट लिविंग सेल के अंदर पहुंच गया, जैसे ही ये किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर पहुंच गया, यह बिल्कुल एक लिविंग की तरह परफॉर्म करने लगता है, यानी यह जी गया। पहले बाहर मरा हुआ रहता है, जैसे ही किसी लिविंग सेल के अंदर पहुंचा बेचारा लिविंग हो जाता है। अब बात आती है वहाँ पे इन्फेक्शन फैलाने लगेगा, अपना जो पॉइजन होगा उगलने लगेगा, बहुत भयानक होता है ये। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। देखिए इसके दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है नॉन लिविंग और तो नॉन लिविंग पहले समझ लेते हैं। देखिए नॉन लिविंग कैरेक्टर में क्या होता है, इसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसके पास साइटोप्लाज्म अब्सेंट्स होते हैं, यानी जैसे इसके पास साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? अब्सेंट्स होते हैं। ओके, अब्सेंट का मतलब हो गया कि इनमें कोशिका द्रव्य होता ही नहीं है, इनके पास कोशिका द्रव्य होता ही नहीं है। अब इसके आगे देखिए, अब इनमें किसी प्रकार का एंजाइम, इनमें किसी प्रकार का एंजाइम सिस्टम नहीं होता। सीधी बात है, इनके पास कोई किसी प्रकार का एंजाइम सिस्टम नहीं होता है। यह जिस लिविंग सेल के अंदर इंटर करेंगे उसी के एंजाइम यूज करते हैं, अपना कुछ खर्चा वर्चा नहीं करते, ये दूसरे का ही एंजाइम को ये यूज करते हैं। ओके, अब ये रिस्पायरेशन नहीं करते, ये रिस्पायरेशन नहीं करते, यानी श्वसन, यानी इनमें किसी प्रकार कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन होता ही नहीं है। यदि ये बाहर रहते हैं तो इनमें रिस्पायरेशन हुआ ही नहीं, ठीक। न तो ये इनमें साइटोप्लाज्म होता है, न तो एंजाइम होते हैं, न तो ये रिस्पायरेशन करते हैं। तो ये इनके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है। लेकिन लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इनके पास होती है न्यूक्लिक एसिड, इनके पास क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड।
देखिए इनमें जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा, या तो आरएनए रहेगा या तो डीएनए रहेगा। जिस तरह से लिविंग सेल के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, अदर सेल्स को देखा जाए जो लिविंग है उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड पाई जाएगी या तो प्रोटीन के साथ डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। तो दे परफॉर्म या दे यूटिलाइज प्रोटीन सिंथेसिस, यानी इस तरह से यदि इनके पास न्यूक्लिक एसिड है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये तो लिविंग कैरेक्टर्स हो गया। अब देखिए दे आर रेप्लिकेट, यानी अपना जो गुणन भी करते हैं। दे आर रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल, जैसे ही होस्ट सेल के अंदर जाते हैं ये अपनी मल्टीपल कॉपी, यानी मल्टीपल मतलब मारे मारे अपनी कॉपी यानी अपनी नंबर्स को क्या करने लगते हैं, इंक्रीज करने लगते हैं। तो इस तरह से ये इनके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि लिविंग के कैरेक्टर्स हैं। ओके, अब जैसे ही लिविंग सेल के अंदर जाते हैं उनकी एंजाइम यूज करने लगते हैं और अपने नंबर्स और अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को ये स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे इन्फेक्शन ये स्टार्ट कर देते हैं, यानी इन्फेक्शन फैलाना शुरू हो जाता है। तो देखिए इनका कंपोजिशन क्या होता है, यानी इनके जो मुख्य घटक ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो ये जो वायरस जो होते हैं ये प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, ओके, तो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड हैं तो इसलिए हम वायरस जो होते हैं इनको न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स बोलते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, यानी जो वायरस होते हैं इनको न्यूक्लियोप्रोटीन्स की हम पार्टिकल्स बोलते हैं। यानी इनकी जो बॉडी होगी, मान लीजिए जैसे एक वायरस बना रहे हैं यहाँ पे, एक टीएमवी वायरस है, ठीक है, यानी टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका नाम क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस इसका नाम होता है। सॉरी, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज, यानी बैक्टीरियोफेज वायरस है। ओके, लेकिन जो बैक्टीरियोफेज होता है, जैसे मान लीजिए जो बाहर के भाग है ये प्रोटीन पार्ट है, जो एक आउटर कवरिंग होती है सबसे बाहर ये प्रोटीन पार्ट होता है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड। ओके, अब इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल्स होता है। अब इसका जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, एसएसडीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल्स एसएसडीएनए होता है, यानी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, एक सूत्री डीएनए होता है। ओके, तो जो अब यानी इसका कंपोजिशन क्या होता है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। लेकिन वायरस में कभी भी दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जा सकते, मतलब डीएनए एंड आरएनए बोथ आर नॉट फाउंड इन वायरसेस। जब भी पाए जाएंगे तो ओनली वन न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, या तो प्रोटीन के साथ डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। यदि आरएनए वाला वायरस है तो उसको हम राइबो वायरस बोलते हैं, यानी ऐसे वायरस जिनके जेनेटिक मटेरियल्स आरएनए है, राइबो वायरस, और जिनके अंदर डीएनए है वो डीऑक्सी वायरस। जिनके अंदर डीएनए होता है उनको हम डीऑक्सी वायरस बोलते हैं। ओके, या तो आरएनए है तो उसको हम राइबो वायरस बोलेंगे। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। जो जनरली प्लांट वायरस होते हैं, जो जनरली प्लांट वायरस होते हैं इनमें एसएसआरएनए पाया जाता है। जो प्लांट वायरस होते हैं इनमें जनरली एसएसआरएनए पाया जाता है, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी इनमें क्या पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। और जो एनिमल्स वाले वायरस होते हैं, जो एनिमल्स वाले वायरस होते हैं उनमें डीएसडीएनए पाया जाता है, डीएसडीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। बट कुछ ऐसे एनिमल्स वायरस हैं, ठीक है, यानी कुछ ऐसे एनिमल्स वायरस हैं जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड वायरस आरएनए पाया जाता है, यानी कुछ ऐसे एनिमल वायरस होते हैं
जिनमें SSRNA आर फॉर्म, मतलब कुछ ऐसे एनिमल वायरस हैं जिनमें SSRNA पाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए HIV हो गया, HIV मतलब एड्स का वायरस। कौन सा वायरस? एड्स का वायरस। इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। तो ऐसे वायरसेस में, ठीक, यानी ऐसे वायरस में इनके जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं SSRNA सिंगल स्ट्रैंड के RNA होते हैं, ठीक है ना। एक होता है रोज सरकोमा वायरस, कैंसर का वायरस होता है, इसमें भी SSRNA पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये वायरस थे। अब वायरस की जो साइज है उसको देख लेते हैं। साइज, जो वायरसेस होते हैं, यानी इनकी साइज, यदि सबसे लार्जेस्ट वायरस की बात किया जाए, सबसे लार्जेस्ट वायरस की बात किया जाए, यानी 250 माइक्रोमीटर का होता है, जिसको हम स्मॉल पॉक्स वायरस बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स वायरस मतलब बड़ी माता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? बड़ी माता बोलते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल पॉक्स वायरस जो होता है सबसे लार्जेस्ट वायरस होता है, इसकी साइज भी हमने बता दिया। और स्मॉलेस्ट वायरस जो होता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस होता है, ठीक है ना, जिसकी साइज 10 माइक्रोन मीटर्स होती है। यानी फुट एंड माउथ डिजीज वायरस होता है जिसकी साइज सिर्फ 10 माइक्रॉन्स होती है। ओके, तो इस तरह से ये इनकी जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट वायरस हो गया। तो सबसे लार्जेस्ट वायरस का आप नाम याद रखेंगे, स्मॉल पॉक्स वायरस यानी बड़ी माता, और मुंह पका खुर पका यानी फुट एंड माउथ डिजीज जो एनिमल्स में होता है। तो इस तरह से ये वायरस होते हैं, ठीक है ना। तो आप वायरस के बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू।